स्टार्टिंग में फीमेल लीड चाओनीना जो कि एक रिच चाओ फैमिली से बिलोंग करती है, उसको उसका हस्बैंड चेन यूजिन मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर देता है और वह उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन वह नहीं सुनता। तभी नर्स आकर उसे कहती है कि चिल्लाना बंद करो। तब वह सोचती है कि मैं चाओ फैमिली की बड़ी बेटी हूँ और यूजिन को मैंने अपना सब कुछ दे दिया क्योंकि मैं उसको पसंद करती थी, लेकिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड शिन मीरा के लिए मेरा यह हाल कर दिया है। तभी यूजिन वहां पर मीरा के साथ आता है और नीना की इंसल्ट करने लगता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, और फिर उसे वहीं छोड़कर वह चले जाते हैं। नीना को एहसास होता है कि वह कितनी गलत थी और वह वहीं बेहोश होकर मर जाती है। फिर उसकी आत्मा बाहर आकर देखती है कि वहां पर मेल लीड किम जेयन आया है, जिसे वह हमेशा से गलत समझती थी, लेकिन जेयन उससे बहुत प्यार करता था और फिर वह जहर खाकर अपनी जान दे देता है। तब नीना सोचती है कि अगर कोई आफ्टर लाइफ होगी तो वह जेयन को ही चुनेगी। फिर टाइम रिवाइंड होता है और नीना का उस दिन रीबर्थ होता है जब वह यूजिन को 99वीं बार प्रपोज करने गई होती है। यूजिन फिर से उसे रिजेक्ट करके कहता है कि मैं 99वीं बार तुमसे बोल रहा हूँ कि मुझसे दूर रहो और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ मीरा से प्यार करता हूँ और तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। लेकिन नीना कहती है कि तुम्हें चुनना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और अब मुझे यह एहसास हो चुका है। तब वह जाकर जैन को कार में देखती है और उसे बुके देकर कहती है कि यह तुम्हारे लिए है। तब वह शॉक होता है तो वह कहती है कि तुम्हें चाहिए तो बताओ, वरना मैं इनको फेंक दूंगी। तो वह खुश होकर फ्लावर्स एक्सेप्ट कर लेता है और फिर पूछता है कि क्या तुम आज रात फ्री हो। तब वह बुके उसकी कार के ऊपर रखकर वहां से चली जाती है। तभी यूजिन उसे रोककर कहता है कि मुझे दिखाने के लिए ये हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तब वह कहती है कि मुझे भी तुमसे फ़र्क नहीं पड़ता और तुम दोनों बेकार लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। फिर वह घर जाकर वहां चिप्स के पैकेट वगैरह फेंककर चिल्लाती है कि हाउसकीपर आकर घर साफ करो। तभी यूजिन की मॉम लीसा, जो उनकी हाउसकीपर होती है, वह आकर नीना को सुनाने लगती है कि तुमने शॉपिंग की और सब ऐसे ही फेंक दिया है, जल्दी ये सब उठाओ और अपने कपड़े मुझे लाकर दो। तब नीना और रैपर नीचे फेंक देती है तो लीसा गुस्सा करती है कि यह क्या हरकत है, तो वह उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि मेरे घर में एक हाउसकीपर को इतना बोलने की परमिशन नहीं है। तब लीसा और गुस्से में आ जाती है कि तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया। तभी उसका हस्बैंड जेम्स भी वहां आकर नीना से कहने लगता है कि अपने टेम्पर पर ध्यान दो, वरना मेरा बेटा तुमसे शादी नहीं करेगा। तब वह कहती है कि तुम दोनों को काम करने के लिए रखा है या इधर उधर घूमने को। फिर वह बैंक में कॉल करके यूजिन के सारे कार्ड ब्लॉक करवा देती है। फिर वह दोनों कहते हैं कि हम अभी अपने बेटे को बुलाकर तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाते हैं। तब वह कहती है कि करो तुम्हें जो करना है। उधर मीरा बहुत सारी शॉपिंग करके यूजिन के पास आई होती है और उससे कहती है कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद हैं। तब वह कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अपना कार्ड शॉपकीपर को दे देता है और फिर सोचता है कि ये सारे पैसे वैसे भी नीना के हैं, जिसे मैं अपनी मर्जी से खर्च कर सकता हूँ। तब मीरा खुश होकर उसके गाल पर किस करती है कि तुम बहुत अच्छे हो। तभी शॉपकीपर आकर बताती है कि आपका कार्ड बंद है। फिर वह उसे दूसरा कार्ड देता है, लेकिन वह भी नहीं चलता। तब वह कहती है कि शायद रियल ओनर ने कार्ड ब्लॉक करवा दिए हैं। तब वह मीरा से कहता है कि यह ज़रूर बैंक की कोई गलती है, मैं अभी उन्हें डांट कर सब ठीक करता हूँ। तब वह कहती है कि लेकिन मुझे यह सब चाहिए था। तब वह कहता है कि यह सब क्या है, मैं अपनी कंपनी में तुम्हारा प्रमोशन करके तुम्हें डायरेक्टर बना दूंगा। तो मीरा और खुश हो जाती है। तब यूजिन जाकर नीना से बात करता है कि तुमने मेरे कार्ड क्यों ब्लॉक किए। तब वह उसे भी थप्पड़ मारकर कहती है कि सिर्फ कार्ड ही क्या, तुम अब ना मेरी कार यूज़ करोगे और न ही मेरे पैसे, और चाओ फैमिली की कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं है। तब वह कहता है कि तुम यह सब इसलिए कर रही हो ना क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तब वह कहती है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो खुद को लेकर कि मैं तुम्हारे आसपास ही सब काम करूंगी। तब यूजिन के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि शायद नीना सच में गुस्सा है, इसीलिए तुम उसे प्यार से मनाओ, क्योंकि अभी भी हम उन पर ही डिपेंडेंट हैं। तब वह नीना से कहता है कि अपनी गलती पर रिफ्लेक्ट करो, वरना मैं तुम्हें कभी हाँ नहीं बोलूँगा। तब वह कहती है कि मुझे तुम जैसे बेकार आदमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और वह अपने रूम में चली जाती है। फिर बेड पर लेटकर वह टेबल पर यूजिन की फ़ोटो देखती है और फिर गुस्से में उसको नीचे फेंक देती है। तब उसका हाउसकीपर वहां आकर फ़ोटो उठाकर नीना से पूछता है कि आपको क्या हो गया है। तब वह कहती है कि यूजिन से रिलेटेड हर चीज़ घर से उठाकर स्टोर रूम में रख दो।
तब वह कहता है कि लेकिन पहले तो आप उनकी चीज़ें टच करने पर भी गुस्सा करती थीं, तो अब क्या हो गया? तब वह कहती है कि तब मैं बेवकूफ़ थी, लेकिन अब मुझे अक्ल आ गई है। तो वह कहता है कि मुझे खुशी है कि आप यूजिन को छोड़ने के लिए तैयार हो। फिर वह चला जाता है। तब नीना अपने डैड को कॉल करके कहती है कि मैं यूजिन को छोड़ रही हूँ और आप प्लीज़ मुझे कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन दे दो। तब वह भी कहते हैं कि तुम्हारा डिसीजन अच्छा है, और फिर वह उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें डायरेक्टर की पोजीशन के बारे में जल्दी ही इन्फॉर्म कर दूंगा। अगले दिन नीना ऑफिस जाकर देखती है कि वहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है मीरा के लिए, और वह बड़े खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यूजिन ही कंपनी का बॉस है और वे नीना को नहीं जानते थे। तब नीना वहाँ से क्रॉस करती है तो वे लोग उसे रोककर कहते हैं कि तुम यहाँ नई इंटर्न हो क्या? तो आओ जल्दी से तैयारी शुरू कर दो क्योंकि हमारी नई डायरेक्टर आने वाली है। तब नीना कहती है कि कौन है तुम्हारी डायरेक्टर? तब वे कहते हैं कि शिन मीरा हमारी न्यू डायरेक्टर है। तब वह कहती है कि और ये तुमसे किसने कहा और उसको डायरेक्टर बनाया किसने? तब वे हंसने लगते हैं कि तो क्या तुम खुद को कंपनी का डायरेक्टर समझ रही हो? तब यूजिन और मीरा वहां आते हैं तो सब लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं कि ये साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर यूजिन नीना को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब वह पूछती है कि ये लड़की कौन है? तो वह कहता है कि हाँ, मैं फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना भूल गया। ये मेरी गर्लफ्रेंड है मीरा और कंपनी की नई डायरेक्टर है। तब नीना कहती है कि तुमने क्या इस कंपनी को अपना घर मान लिया है? तुम्हें किसने परमिशन दी किसी को भी डायरेक्टर बना देने की? तब वह लड़कियां बोलने लगती हैं कि यह तुम मिस्टर चैन से किस तरीके से बात कर रही हो, तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तब वह कहती है कि लेकिन किस बात की माफ़ी? क्या यह इस कंपनी के लायक भी है? तब मीरा कहती है कि तुम यह सब इसलिए बोल रही हो ना क्योंकि यूजिन ने तुम्हें 99 बार रिजेक्ट कर दिया है और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो क्योंकि तुम तो एक सर्वेंट की बेटी हो। तब नीना हंसने लगती है कि इसने तुम्हें मेरे बारे में यह सब बताया हुआ है। तब यूजिन कहता है कि देखो, जो भी हमारा पर्सनल मैटर है उसको बीच में मत लाओ, और आज मीरा का कंपनी में डायरेक्टर बनने का पहला दिन है तो उसे खराब मत करो, वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तब वह हंसने लगती है और चेयर पर बैठकर कहती है कि ठीक है, तुम कोशिश करो मुझे निकालने की, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या करते हो। तब वह उसके पास जाकर धीरे से कहता है कि ड्रामा मत करो वरना मैं तुमको कभी हाँ नहीं बोलने वाला। तब वह उसको साइड करके कहती है कि बकवास बंद करो और दिखाओ मुझे फायर करके। तब वह मैनेजर टारा से कहता है कि जाकर एचआर मैनेजर को बुलाकर लेकर आओ। तब थोड़ी देर में वहाँ यूजिन की ही बड़ी बहन जेनी आती है और उसे देखकर नीना कहती है कि इस अनग्रेजुएट लड़की को कंपनी का एचआर किसने बनाया है। तब जेनी कहती है कि देखो, तुम बकवास मत करो और मुझसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तब यूजिन कहता है कि ये कंपनी मेरी है और मैं ही डिसाइड करूँगा कि कौन यहाँ पर क्या करेगा। फिर दूसरी लड़कियाँ कहने लगती हैं कि हाँ, ये नीना खुद तो कनेक्शन से आई है और मिस्टर चेन से बहस कर रही है। तब वह कहती है कि सबको पता है कि कनेक्शन से कौन यहाँ आया है। अपनी अनग्रेजुएट बहन को एचआर मैनेजर बना दिया और अपनी अभी आई गर्लफ्रेंड को ये बिना परमिशन के डायरेक्टर बनाना चाहता है ताकि ये कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। तब वह कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो और मुझे अपनी कंपनी में किसी को हायर करने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तब वह कहती है कि अच्छा, तो तुम यहाँ के बॉस हो तो जाओ और चेयरमैन का ऑफिस खोलकर दिखाओ। तब वह हिचकिचाने लगता है क्योंकि वह सिर्फ फेस रिकॉग्निशन से खुलता है और यूजिन डरने लगता है कि अब सबको पता चल जाएगा कि वह बस इस कंपनी का एक इंटर्न है, न कि कोई बॉस। तब मीरा और बाकी सभी लोग उसे कहते हैं कि जाओ इसको दिखा दो ऑफिस खोलकर। तब नीना भी स्माइल करने लगती है और कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो, जाओ गेट खोलो अगर तुम सच में चेयरमैन हो तो। तब वह हिचकिचाते हुए स्क्रीन के पास खड़ा हो जाता है और स्क्रीन वहां पर एरर शो करती है तो वह डर जाता है, लेकिन तब भी सब बेवकूफ़ों की तरह यूजिन पर यकीन करते हैं और नीना को गलत कहते हैं। तब नीना उसे साइड करके स्क्रीन के पास खड़ी होती है और गेट खुल जाता है और सब शॉक होते हैं। फिर नीना अपने ऑफिस में जाकर अपना डायरेक्टर पोजीशन का लेटर और मीरा की एप्लीकेशन लेकर बाहर आती है। तब वह सबको दिखाती है कि देखो, मैं ही इस कंपनी की डायरेक्टर हूँ, और फिर वह मीरा की एप्लीकेशन फाड़कर उसे जॉब से निकाल देती है। तब जेनी बीच में बोलती है तो वह कहती है कि तुम तो बिना क्वालिफिकेशन के इतनी हाई पोस्ट पर हो, तुम्हें भी मैं फायर कर दूंगी। तब वह कहती है कि तुम ज़्यादा नाटक मत करो और फिर सिक्योरिटी को बुलाकर उसे कंपनी से बाहर निकलवा देती है। तब यूजिन सबको कहता है कि ये सब बस एक ड्रामा था और मैं ही कंपनी का बॉस हूँ।
फिर वह मीरा से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा ऑफिस दिखाता हूँ, और जेनी कहती है कि हाँ, मेरे भाई ने तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ऑफिस तैयार करवाया है। फिर उधर नीना को गुस्सा आता है कि ये सब कैसे अजीब कर्मचारी हैं छाव कंपनी में। फिर वह अपने डैड को कॉल करती है और तब वो तीन लड़कियां आकर नीना पर हंसने लगती हैं। तब वह कहती है कि चिंता मत करो, कुछ देर में मैं वापस कंपनी में आने वाली हूँ। तब वह जाने के लिए मुड़ती है, तभी जेनी आकर उसे रोक लेती है। फिर अंदर जाकर सबको पता चलता है कि नीना ही असली डायरेक्टर है, और फिर नीना मीरा को कंपनी से फायर कर देती है और कहती है कि अब मुझको कोई ड्रामा नहीं चाहिए। वह सोच रही होती है कि अभी वह यूजिन को कंपनी से नहीं निकालेगी, ताकि उसका असली चेहरा और झूठ वह सबको दिखा सके और अपना बदला उससे अच्छे से ले सके। तब वह वहां से चली जाती है तो मीरा उदास होकर यूजिन से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तब वह सबको कहता है कि नीना ने ज़रूर गलत तरीकों का इस्तेमाल करके ये पोजीशन अपने नाम की है, लेकिन वह ज़्यादा समय यहाँ नहीं रुक पाएगी। तब वे लोग यही मान लेते हैं कि नीना का कैरेक्टर ही खराब होगा। फिर मीरा यूजिन से कहती है कि कल एक ग्रैंड बैंक्वेट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो क्या तुम मुझको वहां लेकर चलोगे? तब वह कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें उधर ले जाऊंगा। फिर नीना कंपनी के बाहर जेयन से मिलकर उससे कहती है कि मेरे फूल तुम्हें कैसे लगे। तब वह पूछता है कि तुम्हें एकदम से क्या हो गया है, तुम तो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और यहाँ तक कि मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी। तब वह याद करती है कि कैसे उसके लिए जेयन ने खुद को भी मार दिया था। फिर वह कहती है कि पहले मैं पागल हो गई थी, लेकिन अब मुझको एहसास हो गया है। तब वह उससे कहती है कि कल चाओ फैमिली एक बैंक्वेट ऑर्गेनाइज कर रही है, तो तुम भी वहां आना, क्योंकि हम एंगेजमेंट करने वाले हैं। तब वह शॉक होता है कि एकदम से ये क्या हो रहा है। फिर खुश होकर वह उसे अपने फैमिली का जेड ब्रेसलेट गिफ्ट करता है, तो नीना भी खुश होकर उससे कहती है कि अच्छे से रेडी होकर कल फंक्शन में आ जाना। फिर वह अपने डैड को कॉल करके भी बता देती है कि वह कल जेयन से शादी करने वाली है, तो वह बहुत खुश होते हैं। तब नीना वापस अंदर जाकर कॉफी पीने जाती है। तभी यूजिन आकर उससे कहता है कि तुमने कल ये वेडिंग बैंक्वेट क्यों ऑर्गेनाइज किया है? तब वह कहती है कि क्यों, हर चीज के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी क्या? तब वह कहता है कि जरूर तुम सबके सामने मुझे प्रपोज करना चाहती हो, ताकि मैं तुम्हें हाँ बोल दूं। तब वह कहती है कि तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो, और वहां से चली जाती है। तब यूजिन सोचता है कि कल जब नीना सबके सामने मुझे प्रपोज करेगी तो मैं उसकी इंसल्ट कर दूंगा, ताकि वह किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। फिर सब लोग बोलने लगते हैं कि हमें सुना है कि आप कल के बैंक्वेट में मीरा को प्रपोज करने वाले हो। तब मीरा खुश होती है और यूजिन भी हाँ बोल देता है। अगले दिन बैंक्वेट हॉल में सब लड़कियां जाकर मीरा और यूजिन की तारीफ करने लगती हैं। तब मीरा उससे कहती है कि तुमने मुझे प्रपोज करने के लिए इतने बड़े बड़े लोगों को इवेंट में बुलाया। तब वह कहता है कि तुम ये सब डिजर्व करती हो। तभी नीना वहां एंट्री लेती है और सभी गेस्ट उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये कितनी सुंदर लग रही है और ज़रूर यही इवेंट की हीरोइन होगी। फिर वह नीचे जाती है तो वो तीन लड़कियां फिर उसकी इंसल्ट करने लगती हैं कि इतने बड़े इवेंट में तुम्हें किसने इनवाइट किया है, तुम कितनी बेशर्म हो कि यहाँ रेडी होकर आ गई बड़े लोगों की पार्टी में। तब वह कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि ये डिनर यूजिन के लिए है? तब मीरा कहती है कि हाँ, वैसे भी मैंने यूजिन से सुना है कि तुम पहले उसी के पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि बेशर्मों की तरह तुम उसके पीछे यहाँ तक आ जाओगी। तब वह कहती है कि ये सब ज़रूर यूजिन ने ही बोला होगा कि वो पार्टी का मेल लीड है। तब यूजिन कहता है कि हाँ, तो तुम यहाँ मुझसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने ही तो आई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी कुछ दिनों की हरकतों से बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस नहीं देने वाला। तब एक लड़की कहती है कि आज तो मिस्टर चैन मीरा को प्रपोज करने वाले हैं और तुम यहाँ जोकर बनने आ गई। तब वह कहती है कि मेरी ही एंगेजमेंट पार्टी में तुम मुझे जोकर बोल रही हो, लेकिन मुझे पता है कि ज़रूर यूजिन ने ही तुमसे ये सब बकवास कही होगी। तब वह उसे साइड ले जाकर कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारा कंपनी में हुआ कल का बिहेवियर माफ़ कर दिया, लेकिन आज ड्रामा मत करो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तब वह कहती है कि मुझे पता है कि यहाँ क्या चल रहा है, और मैं तुमसे कहती हूँ कि आज ये ड्रामा मत करो, क्योंकि ये डिनर तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरी फियांसे चुनने की पार्टी है, और मैं ये क्लियर कर दूँ कि वो तुम नहीं हो। तब मीरा कहती है कि तुम्हारी यूजिन, तुम्हारी एम्प्लॉय तो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है। पहले उसने ट्रिक्स का इस्तेमाल करके तुम्हें कंपनी में ह्यूमिलिएट किया, और अब यहाँ आकर सबके सामने ड्रामा कर रही है। तब वो लड़कियाँ कहती हैं कि देखो, चुपचाप यूजिन से और मीरा से माफ़ी मांग लो,
नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब यूजिन कहता है कि एक स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह बिहेव मत करो और चुपचाप बात मान लो। तब नीना कहती है कि मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है, और वहां से जाने लगती है, लेकिन यूजिन उसका हाथ पकड़ लेता है। तब टारा देखती है कि नीना के हाथ में जो जेड ब्रेसलेट है वह बहुत महंगा है, और फिर वह यूजिन को बताती है। तो वह पूछता है कि ये तुम्हें किसने दिया। तब वह हाथ हटाकर कहती है कि जिसने भी दिया हो, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तब टारा कहती है कि तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय की बेटी हो और तुम्हारे पास इतना पैसा तो नहीं आ सकता, तो ज़रूर तुमने ये ब्रेसलेट चोरी किया होगा मिस्टर चैन से। तब वह भी कहने लगता है कि हाँ, ये ब्रेसलेट मैं मीरा के लिए लाया था, लेकिन इसने चोरी कर लिया। तब नीना कहती है कि तुम कितने बेशर्म हो सकते हो कि किसी और की चीज़ को अपना बोल रहे हो। तब मीरा कहती है कि बेशर्म तो तुम हो, लेकिन अब जल्दी ब्रेसलेट वापस कर दो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल में डाल देंगे। तभी वहां जेन आकर कहता है कि जेल में तो तुम लोगों को डालना चाहिए। फिर वह नीचे आकर नीना से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वह हाँ बोलती है। तब अपने पापा के सेक्रेटरी को वहां देखकर नीना पूछती है कि पापा कहाँ पर हैं, तो वह कहता है कि मिस्टर छाओ किसी अर्जेंट काम से बिजी हैं, इसलिए मैं उनकी जगह पर आया हूँ। तब वह याद करता है कि यहाँ आते समय नीना के डैड डेविड जब लिफ्ट से बाहर निकल रहे थे, तभी वहाँ जेम्स आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन डेविड कहता है कि मैंने तुम्हें अपना क्लासमेट समझकर यहाँ अपने घर में जगह दी, और तुम लोगों ने मेरी बेटी को इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया है। तब वह उससे माफ़ी मांगने लगता है कि देखो, ऐसी बात नहीं है, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन डेविड नहीं मानता और कहता है कि जिस तरीके से तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को ट्रीट किया है, मैं ज़िंदगी में कभी तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। तब वह घुटनों पर बैठकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मेरा सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डूब गया है, प्लीज़ कुछ करो और इस बार मेरी मदद कर दो। लेकिन डेविड फिर भी नहीं मानता, तो जेम्स वहाँ से चला जाता है। तभी डेविड को भी कुछ अर्जेंट काम से कॉल आता है, तो उसको जाना पड़ता है। फिर प्रेजेंट में एक लड़की कहती है कि तुम ज़रूर ये एक्टर्स उठाकर इधर लेकर आई हो, लेकिन हमको पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स गरीब हैं, और हमारे मिस्टर चैन ने अपने घर में तुम्हें जगह दे रखी है। तब सेक्रेटरी वोंग को गुस्सा आ जाता है। फिर वह यूजिन को मारने जाता है, लेकिन वह उसका हाथ पकड़ लेता है। तब वह कहता है कि देखो नीना, ये ड्रामा करने से तुम ये साबित नहीं कर सकती कि तुम छाओ फैमिली की बेटी हो। लेकिन वह अंदर से डर भी रहा होता है कि कहीं उसका सच सबके सामने न आ जाए। तब वह कहता है कि तुम इस वाइल्ड मैन को लेकर हमारे सामने आ गई, इसका ये मतलब नहीं कि हम तुम्हारी बातें मान जाएंगे। तब जेयन उसे मारने जाता है, लेकिन नीना उसको रोक देती है। तब मीरा जेयन से कहती है कि तुम यूजिन को जानते नहीं हो, वह एक कॉल पर तुम्हें शहर से गायब करवा देगा। तब जेयन कहता है कि ऐसा है तो उसे ट्राई करने दो, तो यूजिन घबरा जाता है। फिर वांग नीना से कहता है कि मैं अभी चेयरमैन सर को यहाँ पर लेकर आता हूँ, लेकिन वह मना करके कहती है कि इनको ड्रामा करना है तो करने देते हैं, और फिर उनकी तरफ इशारा करके यूजिन से माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हारी पार्टी खराब कर दी। तब वह कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन आज का सारा खाना मेरी तरफ से। तब नीना कहती है कि ये तो अच्छी बात है, अब आप सब पार्टी करो, मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन यूजिन उसे रोककर कहता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती, और सोचता है कि पार्टी का बिल तो नीना को ही पे करना होगा। लेकिन वह सोच रही होती है कि इस बार मैं इतनी भोली नहीं हूँ कि यूजिन की बातों में आकर बिल पे करने चली जाऊँ। आज मैं उसको एम्बैरस करके रहूँगी। तब वह रुक जाती है। फिर यूजिन महंगा खाना और सबके लिए रेड वाइन मंगवा देता है। तब नीना फिर जेयन से कहती है कि सॉरी, आज की पार्टी खराब हो गई इनकी वजह से। तब वह कहता है कि कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा नाटक कर लेते हैं। फिर नीना खुश होकर कहती है कि वैसे तुम्हें पता है कि ये एक बॉटल की कीमत 2 लाख है, और मैं तो इसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। तब मीरा कहती है कि अरे, ये तो यूजिन के लिए कुछ भी नहीं है, वह एक हाथ घुमाकर पैसे दे सकता है। तब यूजिन भी ये सोचकर कि नीना ही पे करेगी, वह सबके लिए वाइन मंगवा देता है। फिर सब लोग ड्रिंक करते हैं, और तीनों लड़कियां फिर नीना को कहने लगती हैं कि तुमने तो कभी जिंदगी में इतना अच्छा खाना और ऐसी हाई क्लास पार्टी नहीं देखी होगी। तब वह कहती है कि सच बोला, मैं तो मिस्टर चैन की तरह जेनरस थोड़ी हूँ जो इतनी महंगी पार्टी थ्रो कर सकूं, वैसे भी मैं तो ये सब अफोर्ड भी नहीं कर सकती। तब वह जयान को देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम ये अफोर्ड कर सकते हो, तो वह ना बोलता है। तब थोड़ी देर बाद वहाँ पे वेट्रेस आकर यूजिन से कहती है कि आपका 3 मिलियन का बिल आया है। तब वह शॉक होता है, और फिर नीना कहती है कि मैं तो अब चलती हूँ यहाँ से, लेकिन यूजिन उसको जाने नहीं देता और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। तब जयान को गुस्सा आता है, तो वह यूजिन का हाथ साइड करके कहता है कि नीना से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा।
तब यूजिन धीरे से नीना को कहता है कि देखो, चुपचाप पैसे दे दो और सबके सामने मुझे एम्बैरेस मत करो। तब वह कहती है कि लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए, और वैसे भी मैं तो एक मामूली लड़की हूँ और पार्टी तो तुम्हारी है। तब बाकी लड़कियां यूजिन से कहती हैं कि तुम्हारे पास तो ब्लैक कार्ड है ना, तो तुम उससे पे कर दो। तब मीरा कहती है कि ये होटल उसी का है तो वह पे क्यों करेगा। तब वो लोग वेट्रेस को भेजकर कहते हैं कि जाकर अपनी मैनेजर को बुला कर लाओ। तब फिर वापस सब लोग यूजिन से कहते हैं कि पेमेंट करो, लेकिन वह कुछ नहीं समझ पाता और सोचता है कि नीना ने तो उसके सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए, तो वह पेमेंट कैसे करेगा। तब वह वापस धीरे से नीना को बोलता है, लेकिन वह मना कर देती है। तभी मैनेजर वहां आता है तो सब लड़कियां कहती हैं कि तुम अपने बॉस से पैसे लोगे। फिर मीरा कहती है कि ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन अब तो आपने देख लिया ना कि ये यहाँ के ऑनर हैं। फिर दोनों जाने लगते हैं, लेकिन मैनेजर उनको रोक कर कहता है कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और फिर वह नीना को बॉस बोलता है तो सब शॉक होते हैं। तब मैनेजर कहता है कि हमारी बॉस ने बोला है कि आपने ये बॉटल खोली है तो आपको ही पे करना पड़ेगा। तब टारा आके कहती है कि तो क्या हो गया, यूजिन के लिए ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। तब वह उसे फोर्स करती है कि पेमेंट कर दो, लेकिन वह गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर साइड कर देता है। फिर नीना से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे लिए पे कर दो। तब वह कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे। तब वह कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा आगे जा रही हो। तो नीना कहती है कि ठीक है, फिर बर्तन भी नहीं धोना चाहते तो जाकर वो चम्मच रगड़कर उसे खा लो। तब टारा कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, और सब उसे मना करते हैं, लेकिन नीना कहती है कि मैं बस 3 तक काउंट करूंगी, और वह ऐसा ही करती है। तभी यूजिन हाँ बोल देता है, फिर जाकर चम्मच रगड़कर उसको मुंह में डाल देता है। तब नीना सबको कहती है कि अब देख लिया तुम लोगों ने कि ये यूजिन फेक है और यहाँ ड्रामा करने आया था। फिर वह ज़ेयान को लेकर वहाँ से चली जाती है, और तब ज़ेयान कहता है कि आज की पार्टी तो खराब हो गई, लेकिन मैं जल्दी एक पार्टी रखकर सबके सामने अनाउंस करना चाहता हूँ कि तुम मेरी फियांसे हो। तब दोनों चले जाते हैं। फिर अगले दिन ऑफिस में टारा और एक लड़की लिली फिर से आपस में नीना को लेकर गॉसिप करने लगते हैं कि वह तो हमारे बॉस यूजिन के पीछे पड़ी हुई थी, और सुना है कि नीना उसके लिए रोज टिफिन लेकर जाती थी, लेकिन वह उसको भाव नहीं देता था। तब नीना के बारे में फालतू बोलते हुए दोनों हंस रहे होते हैं। फिर नीना वहाँ कॉफ़ी लेने आती है और उनको कहती है कि तुम दोनों के पास कोई काम नहीं है क्या, जो पूरे दिन गॉसिप करते रहती हो। तब वह कहती हैं कि ऐसा नहीं है, और तुम होती कौन हो हमको कुछ भी बोलने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि ट्रिक्स करके तुम डायरेक्टर की पोजीशन ले लोगी तो हम लोग क्या तुम्हारी ये सारी बातें मान लेंगे। तब वह कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये टारा यहाँ पर यूजिन की गर्लफ्रेंड के कनेक्शन से मैनेजर बनी है, इसलिए तो पूरे दिन काम नहीं करते और टाइम पास करते रहते हैं। तब टारा कहती है कि क्या कर लोगी तुम, तो नीना कहती है कि मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। तब वे लोग कहते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं है कि हमने इस कंपनी को कितना कुछ दिया है। तब नीना कहती है कि हाँ, मैंने देखा ना कि तुम्हारे आने के बाद से कंपनी बहुत लॉस में जा रही है और पता नहीं क्या क्या ड्रामा चल रहा है। तब वे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नीना उसको फायर करके वहाँ से चली जाती है। तब टारा जाकर सारी कंप्लेंट यूजिन को करके आती है, तो वह कहता है कि हमको जल्दी ही कुछ करना होगा ताकि हम उसका मुंह बंद करवा सकें। तब टारा कहती है कि हाँ, कंपनी का डायरेक्टर बनकर वह खुद को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझने लगी है। फिर यूजिन कहता है कि मैंने सुना है किम फैमिली का बेटा अब्रॉड से वापस आ रहा है, तो अगर कल की पार्टी में उसको पता चला कि नीना यहाँ एक फेक लड़के को फियांसे बनाकर रख रही है तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। तब टारा कहती है कि ये तो बहुत अच्छा होगा और फिर उसकी सारी अकड़ बाहर आ जाएगी। तब वे खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं कि अब तो वे लोग मिलकर नीना का गेम खत्म कर देंगे और उनका सच जल्दी सबके सामने आ जाएगा। अगले दिन पार्टी में टारा और दूसरी लड़की जाकर फिर नीना की इंसल्ट करने लगती है कि हमने सुना है किम फैमिली का बेटा वापस आ गया है और उसकी इस सिटी में कोई फियांसे नहीं है। तब वो कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा है भी तो इससे तुमको क्या प्रॉब्लम है। तब वो कहती है कि अब तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा, और जब उनको पता चलेगा कि एक जंगली आदमी को तुम किम फैमिली का बेटा बनाकर लाई हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तब दूसरी लड़की कहती है कि हमने सुना है लास्ट टाइम एक लड़के ने मिस्टर किम बनने का नाटक किया था तो उसको मार दिया था। तब ज़ेयन कहता है कि उसकी टेंशन तुम लोगों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि तुम एक बेकार गंदे आदमी हो, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। तब नीना को गुस्सा आता है कि अगर तुमने एक और बार ज़ेयान को कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वो कहते हैं कि तुम लोग पागल हो गए हो,
हम तो तुमको यही एडवाइस करेंगे कि मिस्टर किम के आने से पहले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तब नीना कहती है कि बहुत हो गया, किम जेयन ही किम फैमिली का बेटा है और अब अपनी बकवास बंद करो। तब वो कहने लगते हैं कि तुम तो खुलेआम झूठ बोल रही हो और तुम लोगों का ये नाटक कब तक चलेगा। तब जेयन कहता है कि इनको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब टारा यूजिन से पूछती है कि ये दोनों डर क्यों नहीं रहे कि ये पकड़े जाएंगे। तब वो कहता है कि कोई बात नहीं, इनको जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये किससे पंगा ले रहे हैं। तब वो उनसे कहता है कि तुम जाकर उन दोनों की वीडियो बनाओ ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि ये दोनों नाटक कर रहे हैं और वो हम मिस्टर किम को दिखा सकें ताकि फिर वो इनके लिए डिसाइड करें। तब वो दोनों को प्लान अच्छा लगता है और वो चली जाती है। एक रूम में एक लड़का जेयन को एक ब्रेसलेट दे रहा होता है नीना के लिए, जिसकी कीमत करीब 8 मिलियन होती है। और लड़का कहता है कि इसको बाद में नीना को देना और ये तुम्हारे कहने पर रेडी करवाया गया है। तब उनकी बात टारा और उसकी दोस्त सुन लेती हैं। फिर टारा सोचती है कि ये लोग कितना झूठ बोल रहे हैं कि मिस्टर किम का अपनी फियांसे के लिए लाया हुआ गिफ्ट भी ये लोग उनके नाम पर रिसीव कर रहे हैं। तब वो उनकी वीडियो बना लेती है जल्दी से। फिर बाद में जब नीना और जेन बाहर जाते हैं साथ में, तो वो सब उनके पास आकर फिर उनको फालतू बोलने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे पास अब तुम्हारे खिलाफ प्रूफ भी है, लेकिन उनको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वो कहते हैं कि अपना ये नाटक अब बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। तब नीना कहती है कि तुम लोगों का बहुत हो गया, तब से ये सब बकवास किए जा रहे हो। तब यूजिन कहता है कि देखो, तुम सच एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम्हें मुझे परस्यू करने का एक चांस और दे दूंगा, लेकिन अगर यही सब चलता रहा तो मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला। तब नीना कहती है कि तुमको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि सब तुम्हारे आसपास घूमता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं जो तुम्हारे पीछे पड़ी थी इतने टाइम तक, वो मेरा ही दिमाग खराब था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर यूजिन उससे बहस करने लगता है और सबकी आपस में बहस हो जाती है। उसी बीच टारा से ब्रेसलेट टूटकर गिर जाता है, लेकिन वो उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने इसे तोड़ दिया है और इसकी चोरी भी तुम ही ने की थी। तभी वहाँ पर जेयान के डैड विलियम आते हैं, तो वो सब लोग भागकर उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कोई आपका बेटा होने का नाटक कर रहा है। तब वो कहते हैं कि उन्होंने आपका 8 मिलियन का ब्रेसलेट भी चोरी करने की कोशिश की है। तब विलियम कहता है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो, तो वो उसे वीडियो दिखाते हैं। तब वो कहता है कि ऐसा है तो फिर तुम बताओ क्या पनिशमेंट देनी चाहिए इनको। तो वो लोग कहते हैं कि इन्होंने चोरी की है और आपका बेटा होने का नाटक किया है, इसलिए इनको मार दो। तब विलियम कहता है कि मरना तो तुमको चाहिए क्योंकि वो सच में मेरा बेटा है, जेयन। ये सुनकर सबको शौक लगता है और वो सब सोचने लगते हैं कि इतने रिच फैमिली का बेटा जेयन ऐसे ही नीना जैसी लड़की से कैसे शादी कर सकता है। फिर यूजिन कहता है कि मुझे पता है कि नीना ने ये सब सिर्फ मुझे जलाने के लिए किया है और वो मेरे अलावा किसी से भी प्यार नहीं करती। तब वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुमको लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो। तब यूजिन कहता है कि तुम इतने टाइम से मेरे पीछे थी, तो तुम अचानक से वहाँ कैसे चली गई। तब वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी और जो तुमने मेरा 8 मिलियन का ब्रेसलेट तोड़ा है उसके पैसे मुझे वापस चाहिए। तब वो सब परेशान हो जाते हैं कि अब हम पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। फिर वो टारा को फोर्स करते हैं कि घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगो। तब वो फिर उनकी बात मानकर उनसे माफ़ी मांग लेती है। तब फिर सबको ये भी पता चल जाता है कि नीना चाओ फैमिली की बेटी है और यूजिन कोई रिच प्रिंस नहीं बल्कि एक सर्वेंट का बेटा है। तब फिर मीरा सोचने लगती है कि उसको कुछ भी करके अब जेयान को अपनी तरफ करना होगा। फिर बाद में जब यूजिन अकेले में नीना पर गुस्सा करने लगता है कि तुम ऐसे ही जेयन से शादी नहीं कर सकती, तुम इतने टाइम से मेरे पीछे थी, तब वो कहती है कि अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मैंने अपनी गलती सुधार ली है। फिर यूजिन उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी जेम्स वहां आकर यूजिन को रोकता है कि तुम नीना से ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर वो उसे घुटनों पर बैठकर नीना से माफ़ी मांगने को कहता है। उसकी सारी गलतियों के लिए तो यूजिन बेमन से ये काम भी कर लेता है। फिर बाद में वो जब नीना वहाँ से चली जाती है तो यूजिन पूछता है कि आपने मुझसे ये सब क्यों करवाया है। तब वो कहता है कि तुम भूल गए क्या कि नीना को 10 साल से तुमसे प्यार था, तो वो तुम्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती और ये सब ज़रूर उसका कोई नाटक है। तब यूजिन कहता है कि लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं तो जेयान से कंपेयर भी नहीं कर सकता। तो वो समझाता है कि जाकर नीना को प्यार से समझाओ क्योंकि वो वैसे भी तुम्हारे प्यार से पागल है और एक बार सब ठीक हो गया तो अपने मन की करना और फिर उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर अपने तरीके से सब चीज़ों से डील करना। तब वो मान जाता है और नीना से बात करने निकल जाता है खुश होकर।
उधर मीरा सोच रही होती है कि कोई भी लड़का आज तक उसकी खूबसूरती से नहीं बच पाया है और यूजिन को भी इसी तरीके से उसने अपने जाल में फंसाया था। तो फिर ज़ेयान क्या चीज़ है? तब वो ज़ेयान के आते ही उसे रोकती है तो वो पूछता है कि क्या बात है। तब मीरा उसके सामने नीना की बुराई करने लगती है कि वो दोनों तो पिछले 10 सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं और पता नहीं उनके बीच क्या क्या हुआ होगा। तब वो पूछता है कि लेकिन इससे तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो मीरा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम मेरे हो जाओ। वैसे भी मैं नीना से तो ज़्यादा ही सुंदर हूँ। तब वो कहता है कि लेकिन तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना यूजिन। तो वो कहती है कि मुझे लगा था कि वो अमीर है, लेकिन वो तो एक सर्वेंट का बेटा निकला, तो इसलिए अब उसके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब ज़ैन उसका हाथ हटाकर कहता है कि तुम में और नीना में यही फ़र्क है कि वो तुम्हारी तरह चीप नहीं है और तुमसे बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर वो वहाँ से चला जाता है तो मीरा को गुस्सा आने लगता है कि सब अच्छी चीज़ें आखिर हमेशा नीना को कैसे मिल जाती हैं। फिर बाद में नीना से यूजिन मिलने आता है और उससे माफ़ी मांगकर कहता है कि मैं बहुत गलत था और मुझको रियलाइज़ हो गया है कि तुम भी मेरा सच्चा प्यार हो और मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाने वाला। तब नीना उससे झूठ बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये सब तो मैंने बस तुम्हें जलाने के लिए किया था और रियल में ये सारा अरेंजमेंट आज तुम्हारे लिए ही है। तब यूजिन ये सोचकर खुश हो जाता है कि उसका प्लान काम कर गया और फिर वो नीना से कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी ही प्रपोज करने आऊँगा। फिर उसके जाने के बाद नीना हंसने लगती है। तभी ज़ेयान पीछे से आकर पूछता है कि क्या बोला तुमसे। उसने तो नीना उसको सब बताती है, तो वो थोड़ा जलन वाला फेस बनाता है। तब वो हंसने लगती है और फिर दोनों साथ में उधर से चले जाते हैं। तब बाद में यूजिन उसको अकेले में लेकर जाता है और बुके देकर प्रपोज करता है, लेकिन नीना वो फेंक कर कहती है कि तुम मुझे ऐसे प्रपोज करना चाहते हो? मैंने तुमको इतने पैसे दिए, तुम पर इतना खर्चा किया और तुम मुझको ऐसे ट्रीट कर रहे हो। तब वो कहता है कि तुम बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। तब वो कहती है कि मुझे एक डायमंड रिंग चाहिए। तब यूजिन सोचता है कि वो तो 20,000 की आएगी, तो मुझे जल्दी कुछ करना होगा। तब वो कहता है कि मैं अभी रिंग लेकर आता हूँ और फिर अपने डैड से पैसे मांगता है। तो जेम्स कहता है कि मैं खुद कर्ज में डूबा हुआ हूँ और तुमको पैसे चाहिए। तब वो कहता है कि एक बार नीना और मेरी शादी हो जाए, फिर वो सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा, इसलिए तो मुझे पैसे चाहिए। तब जेम्स भी सोचता है कि सब सॉर्टेड है, तो वो यूजिन को पैसे दे देता है। तब यूजिन रिंग लेकर नीना को प्रपोज करने जाता है, तो नीना रिंग फेंक देती है और कहती है कि तुम मेरे लिए ये सब 1 कैरेट की रिंग लेकर आए हो, मैं इतनी बेकार हूँ क्या? तब वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। तब वो कहती है कि हाँ, तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है, मैं तुम्हें बेवकूफ़ ही बना रही हूँ। तब उसको गुस्सा आ जाता है कि तुमने मेरा इतना समय बर्बाद किया। तो वो कहने लगती है कि तुम ज़ैन के मुकाबले कुछ भी नहीं हो। फिर यूजिन गुस्से में जाकर टारा और लिली से ये कह देता है कि नीना बहुत बेकार लड़की है और वो एक बड़े उम्र के आदमी को डेट कर रही है। तब वो टारा को एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें नीना किसी आदमी को गले लगा रही होती है। तो वो लोग फिर उसकी बुराई करने लगते हैं कि ऐसे ही नीना ने कनेक्शन लगाकर कंपनी में जगह बनाई है। तब वो लोग उसे ज़ेयान के सामने एक्सपोज करने का प्लान बना रहे होते हैं, क्योंकि यूजिन उनको बताता है कि नीना किसी की गोद ली हुई बेटी है। और फिर टारा को गुस्सा आया होता है कि नीना की वजह से उसको सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगनी पड़ी। तब ज़ेयान बताने लगता है कि आगे उनको क्या करना है। तभी जेम्स वहां आकर उन दोनों लड़कियों को जाने को कहता है। फिर वो यूजिन उनको कहता है कि जाकर अपना काम करो और फिर जेम्स उसको डांटने लगता है कि उसे पाने की जगह तुम ये क्या काम कर रहे हो। तब वो कहता है कि उस लड़की ने हमें बेवकूफ़ बनाया है और उसको मुझसे कोई प्यार नहीं है। लेकिन जेम्स को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि देखो, तुम कुछ भी करके नीना का दिल जीतो और फिर उससे शादी के बाद तो सब ठीक हो जाएगा और तुम वापस फिर मीरा से शादी कर सकते हो, इसे तलाक देकर। तब यूजिन खुश हो जाता है। उधर तब तक टारा और लिली जाकर फिर नीना की इंसल्ट करने लगते हैं। तब वो कहती है कि तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। फिर वो लोग ज़ेन से कहते हैं कि ये आप पर धोखा कर रही है और फिर उधर नीना उन सबसे कहती है कि अभी मेरे डैड आ जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो कहने लगते हैं कि अपना ये नाटक बंद करो और अगर यूजिन ने हमको सच नहीं बताया होता कि तुम्हें एक बूढ़ा आदमी पाल रहा है तो हम भी एक टाइम के लिए मान जाते कि तुम एक अमीर लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत घटिया औरत हो। ये सुनकर ज़ेन को गुस्सा आता है और वो उसको थप्पड़ मार देता है कि तुमने तब से बहुत बकवास कर ली नीना के बारे में, लेकिन मैं और नहीं सुनूंगा। तब मीरा कहती है कि लेकिन इसमें गलत क्या बोला उसने? अगर नीना सच में चेयरमैन छाव की बेटी होती तो उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। तब नीना अपने डैड को वापस फ़ोन ट्राई करती है।
तब वो लोग बोलने लगते हैं कि अपना ड्रामा बंद करो, उनको तो पता भी नहीं होगा कि तुम कौन हो। तभी डेविड वहां आ जाता है और कहता है कि किसको प्रॉब्लम हो रही है। तब तक यूजिन और जेम्स भी वहां आ जाते हैं, तो यूजिन डर जाता है कि अब तो उसका सच सबके सामने आ जाएगा। फिर टारा कहने लगती है कि तुम तो वही बूढ़े आदमी हो ना, जो नीना के साथ घूम रहा है और उसको पाल रहा है। तब यूजिन उसको थप्पड़ मार के कहता है कि नीना उनकी असली बेटी है। तब उनको शौक लगता है। तब टारा कहती है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने ही तो कहा था कि वो इनकी बेटी नहीं है। तब वो कहता है कि बकवास बंद करो और मेरा नाम लगाना भी। तब टारा सोचने लगती है कि अगर नीना सच में डेविड की बेटी है तो वो तो बर्बाद हो जाएगी। फिर वो यूजिन से बहस करने लगती है कि तुमने झूठ बोला हमसे और इतने टाइम तक कंपनी में यंग मास्टर बनकर रहे और सबको ये बताया कि तुम बॉस हो, और तुमने ही हमें ये फोटो दी नीना को बदनाम करने के लिए, और सब तुम्हारी ही गलती है। तब वो भी उससे बहस करने लगता है। फिर जेम्स जाकर सीधे डेविड से माफी मांगता है कि प्लीज मुझको माफ कर दो। तब वो लोग अकेले में जाते हैं और जेम्स वहां पर घुटनों पर बैठकर डेविड से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मेरी मदद कर दो। लेकिन वो मना कर देता है कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी फैमिली ने मेरी बेटी को इतना परेशान किया है, मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। तब नीना कहती है कि इतने सालों से तुम हमारे पैसे का ही खा रहे हो। तब जेम्स कहने लगता है कि 20 साल से हमारी दोस्ती है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तब यूजिन भी रिक्वेस्ट करता है। फिर एंड में डेविड उनकी मदद करने को मान जाता है। तब वो बाहर जाते हैं तो नीना पूछती है कि आप इतने सब के बाद भी उनकी मदद क्यों करना चाहते हो। तब वो कहता है कि वो थोड़ा पागल लोग हैं और मैं नहीं चाहता उनकी वजह से तुम हर्ट हो जाओ, इसीलिए मैंने उनकी मदद की। तब वो सोचती है कि मेरे पापा हमेशा मुझे अपने से पहले रखते हैं, तो मुझे भी उनकी बात माननी चाहिए। तब वो अपने डैड से कार्ड लेकर बाहर यूजिन को दे देती है और कहती है कि हमारी दोस्ती के लिए ये कार्ड है और इसमें 3 मिलियन है। तब वो सोचने लगता है कि नीना ने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करती है, लेकिन जेम्स उसे वापस से लेकर चला जाता है। तब बाद में जेयन जब अकेला होता है तब मीरा उसके पास जाकर उसे फिर नीना के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और नीना और यूजिन की कोई इंटीमेट फोटो दिखाती है जो कि एआई जनरेटेड होती है। तब वो जेयन को कहती है कि वो दोनों इतने टाइम से साथ थे तो तुम्हें नहीं लगता कि उनके बीच कुछ हुआ होगा। तब नीना वहां आती है और फिर फोटो देखकर जेयन से कहती है कि ये फेक फोटो है। तब वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, और फिर मीरा कहती है कि तुम ऐसी लड़की पर कैसे भरोसा कर सकते हो। तब नीना कहती है कि तुम्हारे पूरे ग्रुप के पास यही काम है ना, मेरे बारे में अफवाहें फैलाते रहो, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। तब वो कहती है कि ये बात सच है और मैं अभी यूजिन से पूछती हूँ। तब वो उसे कॉल करती है लेकिन नंबर अनरीचेबल आता है। तब नीना कहती है कि अब उसको तुमसे कोई मतलब नहीं रहा। फिर वो अपने नंबर से यूजिन को कॉल करती है तो वो जल्दी से उठा लेता है। तब नीना कहती है कि जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। तब मीरा सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब थोड़ी देर में यूजिन आता है तो नीना कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में अफवाहें फैला रही है। तब वो मीरा से पूछता है तो वो कहती है कि तुमने ही तो मुझको ये सब बताया था। तब यूजिन उसको थप्पड़ मार के कहता है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। तब मीरा गुस्से में उसका सारा सच नीना और जैन के सामने बोल देती है कि कैसे यूजिन ने ही ये फोटो एआई बनाकर दी थी और वो ही नीना को फंसाना चाहता था। तब नीना कहती है कि ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास भी एक वीडियो है। तब वो उनको मीरा की वीडियो दिखाती है जिसमें वो जेयन को रिझाने की कोशिश कर रही होती है। तब यूजिन गुस्से में वापस उसको थप्पड़ मार के कहता है कि तुम मुझ पे धोखा कर रही थी, और वो गुस्सा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तब वो कहता है कि तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए थी और उसके बाद ही तुम बिल्कुल बदल गई, जैसे तुम्हें पता चला कि मैं एक एम्प्लॉय का बेटा हूँ। तब मीरा कहती है कि तो तुमने ही मुझसे झूठ बोला था और इसमें मेरी गलती नहीं है। फिर वो वहां से चली जाती है। तब यूजिन फिर नीना से कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और इस बात का भी रियलाइजेशन कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए बेस्ट हो। तब वो कहती है कि लेकिन मैं तुमको पसंद नहीं करती। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए तुमने मुझे पैसे दिए। तब वो सोचने लगती है कि अगर मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं करना होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। तब जेयन अपने आदमी बुलाकर यूजिन को घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो नीना से पूछता है कि तुमने अचानक से मुझे चुन क्यों लिया। तब वो कहती है कि मुझे एक सपना आया था कि यूजिन से शादी के बाद उसने मुझ पे धोखा किया और मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जहां मेरी मौत हो गई और तुमने मेरे साथ अपनी जान दे दी।
तब वो कहता है कि काश उस सपने में यूजिन की जगह मैं होता तो कभी तुम्हें हर्ट नहीं होने देता, लेकिन मैं भी पहले दिन कंफ्यूज था कि कहीं तुम यूजिन को जलाने के लिए तो मुझे फूल नहीं दे रही। तब नीना उसे छेड़ते हुए कहती है कि अब तुम्हें नहीं लगता कि शायद मैं अभी भी उसी के लिए तुम्हारे साथ हूँ। तब वो कहता है कि अब हम इंगेज्ड हैं और तुम मेरी हो पूरे तरीके से और मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तब वो स्माइल करती है और फिर जेयन कहता है कि चलो शादी के लिए चलते हैं। कुछ टाइम बाद अब यूजिन मेंटल हॉस्पिटल में होता है और जेयन और नीना उससे शादी के बाद मिलने आते हैं। तब वो चिल्लाने लगता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। तब वो कहती है कि मैं तुम्हारी कभी थी ही नहीं और उसको बताती है कि एक अननोन एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। तब वो और पागल हो जाता है। फिर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तब वो कहती है कि मैंने ही तो तुम्हें अंदर भेजा है और फिर वो चिल्लाने लगता है, लेकिन लोग उसको अंदर ले जाते हैं। तब जेयन और नीना हग करते हैं। फिर जेयन कहता है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूंगा। इसी के साथ नीना का बदला पूरा होता है और उसको अपना सच्चा प्यार भी मिल जाता है और उनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है।